धोखा हुआ, राम मंदिर के चढ़ावे पर बड़ा विवाद, आस्था पर उठे सवालों से मचा हड़कंप। क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या जिस राम मंदिर के लिए लोगों ने वर्षों तक इंतजार किया, जिस मंदिर में आज दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचकर अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी मंदिर के दान को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। अयोध्या से सामने आई इस खबर ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। कुछ रिपोर्ट्स में साफ ये दावा किया गया है कि राम मंदिर के दान पात्र की राशि की गणना के दौरान कथित गड़बड़ी सामने आई है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, तो विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया? और अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का जवाब कौन देगा? यही सवाल अब अयोध्या से लेकर पूरे देश में घूम रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाती हूँ। पहली हेडलाइन देखिए, राम मंदिर से करोड़ों की रकम गायब, अखिलेश यादव का दावा, बोले ट्रस्ट के लिए शर्मनाक है। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे गायब होने की आरोप से फैली सनसनी, अखिलेश ने की अदालत से संज्ञान लेने की मांग। तो अब आप समझ ही गए होंगे, राम मंदिर के चढ़ावे पर विवाद हो गया है। दान राशि को लेकर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूरा विवाद उस समय चर्चा में आया जब कुछ रिपोर्ट्स में खुला साफ दावा किया गया कि दान राशि की गणना के दौरान कथित अनियमितता पकड़ी गई है। अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो इन पर कार्रवाई कीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता देती हूं, दान राशि की गणना से जुड़े कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की गई और कथित तौर पर रकम की रिकवरी की बात भी सामने आई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल तेज हो गई। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और पूरे मामले की पारदर्शिता की जांच की मांग की गई। दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़े जिम्मेदार लोग और ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि दान पात्र में किसी तरह की चोरी या गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है और नियमित ऑडिट प्रक्रिया चल रही है। और यहीं से दोस्तों विवाद जो है और गहरा हो गया, क्योंकि एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ इनकार। ऐसे में आम श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। अखिलेश यादव का सबसे पहला मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ। पहला ट्वीट स्क्रीन पर देखिए जो अखिलेश ने किया। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। दोस्तों, अखिलेश के इस ट्वीट के बाद चढ़ावे में गड़बड़ी के अखिलेश के आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया। चंपत राय ने बयान जारी कर कहा कि सभी की जानकारी के लिए बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय ट्रस्ट बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। ऑडिट कार्य जो है कई दिनों तक चलता है, वही कार्य आजकल हो रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, ये चंपत राय ने कहा। इसके बाद फिर अखिलेश ने ट्वीट किया और साफ लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। इसी ट्वीट में आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है? ये बात अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कही। यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है? प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह ये सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति का नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ आस्था का है। राम मंदिर में आने वाला हर रुपया
किसी न किसी श्रद्धालुओं की जो है भावना से जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति अपनी पहली कमाई का हिस्सा वहां पर चढ़ाता है क्योंकि उसकी भावना उससे जुड़ी होती है। कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर दान देता है, तो कोई सिर्फ भगवान राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए योगदान करता है। लेकिन जब दान राशि को लेकर विवाद खड़ा हो जाए, गड़बड़ियों जैसी खबरें सामने आने लगे, तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहता, मामला करोड़ों लोगों की भावनाओं का बन जाता है। और यही वजह है कि इस खबर ने लोगों को बेचैन कर दिया। हर राम भक्त ये जानना चाहता है कि जिस दान को वो भगवान की सेवा में समझ कर देता है, उसकी सुरक्षा और उसकी पारदर्शिता की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथों में है। अब दोस्तों, इसी विवाद के बीच विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आई। कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि अगर कथित गड़बड़ी की खबर गलत है, मान लेते हैं, तो फिर उन्हें लेकर स्पष्ट और विस्तृत जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई। ये स्वाभाविक भी है, अगर गलत है तो जानकारी दीजिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कहा कि मंदिर की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित है और समय समय पर ऑडिट भी होती है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि इस बार जब आस्था से जुड़ा सवाल उठता है, भावनाओं से जुड़ा सवाल उठता है, तो लोग सिर्फ बयान नहीं बल्कि लोगों को ठेस पहुंचती है और लोगों को ठोस जवाब भी चाहिए। यही कारण है कि अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि आगे जांच या स्पष्टीकरण में क्या सामने आता है। इसी बीच आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी सवाल उठाए और वीडियो शेयर किया और लिखा, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को जेल भेजो। चंपत राय जी, क्या आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रखकर सौगंध खा सकते हैं कि चंदा चोरी नहीं हुई? ये सारी बातें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कही, आप भी सुनिए। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। सुना आपने। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। अगर किसी स्तर पर कोई काम चोरी है, तो क्या उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? राम मंदिर कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और लंबे संघर्ष का प्रतीक माना जा रहा है। और इसी पर सवाल उठे तो लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए यहाँ की हर व्यवस्था पर लोगों की निगाह रहती है, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चढ़ावे का हो या प्रतिबंध का। ऐसे में अगर किसी रिपोर्ट में गड़बड़ी का दावा आता है तो लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आरोप गलत है तो तथ्यों के साथ उसे गलत साबित किया जाए, और अगर कहीं कोई समस्या मिली है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है, तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। कुछ लोग पूरी जांच की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग सीधा आरोपों को राजनीतिक से प्रतीक बता रहे हैं कि राजनीति का ये आरोप प्रतीक है। लेकिन इन सब के बीच एक बात लगभग
सभी सहमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राम मंदिर जैसी जगह पर किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर गुंजाइश है तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए, पारदर्शिता से दिखाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर प्रक्रिया इतनी स्पष्ट, इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी को सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिले। अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह है। अब पूरे देश जो है इस मामले में आगे आने वाली जानकारी का इंतजार कर रहा है। आगे लोग जानना चाहते हैं कि क्या वास्तविकता में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी जिसने बड़ा रूप ले लिया। क्या जांच एजेंसियां या संबंधित संस्थाएं इस मामले पर विस्तृत जानकारी देंगी? क्या भविष्य में ऐसी किसी आशंका को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी, या सभी सवाल अभी जो खुले हुए हैं वो ऐसी दब जाएंगे? लेकिन एक बात साफ है कि इस विवाद ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि आस्था से जुड़े संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है, क्योंकि मंदिर का मामला नहीं है, ये सिर्फ ये लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं का मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग दावे और जवाब सामने आ रहे हैं। आरोप लगाने वाले अपने सवालों पर कायम हैं और मंदिर ट्रस्ट अपनी सफाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो बात यही है कि उनके विश्वास पर कोई आंच ना आए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर आरोप निराधार हैं तो उन्हें भी स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि ये झूठ है। क्योंकि राम मंदिर सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। बार बार मैं यही कह रही हूँ। और जब बात आस्था की हो तो सबसे जरूरी होता है भरोसा। आज देश उसी भरोसे से जुड़े सवालों का जवाब चाहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।